नो न्यूज ऑनली व्यूज पर। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं ठाकुर दिनेश सिंह जी, मध्य प्रदेश योगासन एसोसिएशन स्पोर्ट्स जो है उसके सचिव हैं। और हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहली चीज है इस पर हम बात करने जा रहे हैं कि योग जो है भारत का एक बड़ा वो है जिसको कि आज विश्व भी मान रहा है। जबलपुर में योग या मध्य प्रदेश में योग की क्या स्थितियां हैं, योग को लेकर किस तरह की प्रयास हो रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं? जैसा कि पहले योग जब लोग करते थे तो स्वास्थ्य की दृष्टि को ध्यान में रखकर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करते थे। महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो उसमें से सिर्फ आसन को चुन के एक स्पोर्ट्स फेडरेशन का गठन हुआ। योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन का गठन हुआ और उसको पहले नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन का नाम था, वर्तमान में उसको योगासन भारत का नाम दिया गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि योग जब से ये छोटे बच्चों को जोड़ा गया, स्पोर्ट्स के रूप में इसको शामिल किया गया, तो उसमें छोटे बच्चे भी शिरकत करने लगे, उनका कंपटीशन होने लगा और करते करते आज वर्तमान की ये स्थिति है कि हमारे देश में अभी एशियन चैंपियनशिप हुई दिल्ली में, अभी रिसेंट में हुई है। 25 से 27 तक का टूर्नामेंट था दिल्ली में और इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित की गई थी, जहां पर अपने भारत देश ने 83 गोल्ड मेडल लेके सर्वाधिक एक बार फिर से विश्व गुरु का खिताब अपने पास ही रखा। दूसरे नंबर पे जापान आया और तीसरे नंबर पे मलेशिया आया। और जहां रही बात संस्कार धानी की और प्रदेश की, संस्कार धानी और प्रदेश में हमारे जो बच्चे थे तो कम से कम 7 से 8 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया मध्य प्रदेश के, और 7 ने गोल्ड मेडल लिया, जिसमें हमारे जबलपुर संस्कार धानी की 2 बच्चियां भी हैं जिन्होंने भारत की टीम का प्रतिनिधित्व किया और एशियन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किया। 2 गोल्ड मेडल प्राप्त करके 4 मेडल जबलपुर संस्कार धानी को प्राप्त हुए। ये बड़े गौरव की बात है, खासकर मध्य प्रदेश के लिए और जबलपुर के लिए तो इसलिए भी कि हमारे ही शहर की 2 बेटियां इस योगासन के उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी और उनके हाथ में था भारत का तिरंगा। विश्व गुरु बनने की जो चाह है, उन बेटियों के हाथों में जब राष्ट्रध्वज देखा तो गर्व से सीना फूल जाता है। दिनेश भाई, एक और चीज आती है कि मध्य प्रदेश में अभी इसको लेके शासन स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं? गंगा जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, शासन स्तर पे प्रयास तो चल रहे हैं, लेकिन जैसी मदद होना चाहिए वैसे शासन से हम लोग को नहीं हो पा रही। अभी योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो है, जो टूर्नामेंट कराती हैं, प्रतियोगिताएं कराती हैं जिले में, प्रदेश में जो भी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, तो उससे हमें शासन द्वारा कोई राशि प्राप्त नहीं होती। जबकि एकमात्र संस्था है जो भारत के खेल विभाग से भी संबद्ध है और मध्य प्रदेश के खेल विभाग कल्याण विभाग से भी संबद्ध है और हमारे ओलंपिक एसोसिएशन से इसको रिक्रिएशन प्राप्त है। लेकिन उसके बावजूद आज तक जितने भी इवेंट कराए हम लोगों ने विधिवत उसका बिल वाउचर सब बना के भेजा, लेकिन उसका कोई मदद नहीं हुई। रहा सवाल बच्चों का, तो बच्चे जो इवेंट खेलते हैं तो इनने 2-3 इवेंट ऐसे हैं, जैसे खेलो इंडिया हो गया, राष्ट्रीय गेम्स हो गया, इसमें जब बच्चे खेलने जाते हैं तो इन बच्चों को शासन के द्वारा कुछ पैसे की राशि प्राप्त प्रदान की जाती है। अभी जिस तरीके से दिल्ली गए बच्चे, जी आने जाने का फेयर, जी, ये सब कौन फिर ये इनका आने जाने का फेयर जो था, अभी जो बच्चे गए तो ये वर्तमान में बच्चे खुद लगा के जाते हैं, लेकिन अभी जब ये वापस आए होंगे तो इनके बिल वाउचर जब सबमिट होंगे तो भारत योगासन भारत द्वारा ये प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन शासन द्वारा इनको कोई मदद नहीं की जाती है, ना आने जाने के फेयर में, ना किसी प्रकार की मदद की जाती है। तो आपकी अपेक्षा क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार कैसा कुछ करे कि? मध्य प्रदेश सरकार से भी मेरी अपेक्षा, भारत सरकार से भी अपेक्षा है। सबसे बड़ी अपेक्षा, एक बार मैं पहले भी कहीं बता चुका हूं, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, इन्हें जितने भी प्रदेश सरकार हैं, इन लोग खेल के लिए जो भी टीमें जाती थी उनके लिए कंसेशन बनाया जाता था रेलवे से, जो कि वर्तमान में इसको बंद कर दिया गया है, सभी सुविधाएं उसकी बंद कर दी गई हैं। तो बच्चे आज जो भी हैं मैक्सिमम पैसा लगा के
एक गरीब घर का बच्चा, गरीब तबके का बच्चा, जिसके घर में ना मजदूरी करते हैं बच्चे, और अगर उनके पेरेंट्स, और अगर वो बच्चा खेलने जा रहा है तो वो रेलवे का टिकट का किराया कैसे ले सकता है? वो सेकंड क्लास की भी टिकट लेने की स्थिति में नहीं रहता है, लेकिन उनको ले जाने का प्रयास हम लोग करते हैं एसोसिएशन के द्वारा। तो मैं ये चाहूँगा कि भारत सरकार फिर से रेलवे कंसेशन को शुरू करे, जिससे हमारी जो उभरती प्रतिभाएं हैं उनको अधिक से अधिक प्रतियोगिताएं में खेलने का अवसर मिले, और वहां पे जाने के बाद वो निश्चित रूप से आगे जाके रिजल्ट देंगे बच्चे। दिनेश भाई, एक और चीज़ है जो जरूरी होती है कि योगासन में अभी तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्र, जी, वहाँ से कितनी प्रतिभाएं हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि शहरी क्षेत्र जो है, पहले ज़रूरत से ज़्यादा अप्रोच शहर के बच्चे करते थे, लेकिन वर्तमान में ग्रामीण परिवेश के बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये नया खेल जो चालू हुआ है योगासन भारत, अदर स्पोर्ट्स भी, उसमें ग्रामीण बच्चे भी बहुत तेज़ी से शिरकत कर रहे हैं। और अभी जो मेडल मिला है उसमें एक बच्ची कनवास गांव शेखपुरा के पास है, वहाँ की बच्ची है दीपा लोधी, जो मॉडल हाई स्कूल की विद्यार्थी रही, और रिया जो सेंट्रल स्कूल की थी, तो वो शहर की बच्ची है, और ये मॉडल हाई की बच्ची है। तो वो गांव की बच्ची, मॉडल हाई की बच्ची, जिसने गोल्ड मेडल लिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया। मेरा ये बताना चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटी बहुत है, हर चीज़ है, लेकिन उसको सहयोग करने की, शासन से मदद की आवश्यकता है। खेल को लेके सरकार की जो भूमिकाएं हैं, जी, उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कमी है? बहुत कमी है, बहुत कमी है। मैं तो ये चाहूँगा कि जितना खिलाड़ियों के आने जाने का खर्च हमारे यहाँ खेल युवक कल्याण विभाग है, ये जो प्रतियोगिताएं एसोसिएशन के द्वारा कराई जाती हैं, उसमें ये बच्चों को पूरी मदद करें, उस प्रतियोगिता का आयोजन ये करा दें। क्योंकि एसोसिएशन जो होती है वो मानसेवी होती हैं, ये खुद से अपने आप से व्यवस्था करके और टूर्नामेंट कराती हैं, कम से कम ये जीवित रखी हुई हैं प्रतियोगिताओं को। लेकिन अगर इसमें खेल विभाग शासन के द्वारा पूर्ण मदद कर दी जाए तो उससे हमारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल रिजल्ट देंगे। निश्चित है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी प्रतिभाएं हैं और संभावनाएं अपार हैं। खेल को लेके सरकार यदि गंभीरता से विचार करे और उन बच्चों को आने जाने का जो फेयर है रेलवे से मिलने लगे, कंसेशन मिलने लगे, रुकने की व्यवस्थाएं बेहतर हो जाएं उनकी, तो ये बच्चे भारत का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत आगे आ सकते हैं। ये संभावनाएं हैं। दिनेश भाई, आखिरी चलते चलते जबलपुर के मुद्दे पे बात करें। जबलपुर में खेल को लेके जी, बहुत सी बातें होती हैं। जी, अभी स्टेडियम बनाने की बात, जी, तो बहुत अलग अलग तरह से जो प्रयास हो रहे हैं जी। वो कितने कारगर हो रहे हैं? अभी तक तो मैं ये देख रहा हूँ शासन पैसा पैसा यानी खर्च करती हैं, लेकिन वो किस पे करती हैं? प्रतियोगिताओं पे, और उस समय जो मदद होती है उसमें वो करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट जबलपुर संस्कार धानी में 1-2 बार हो जाएं तो शासन उसको अच्छे से कराने के लिए मदद कर सकती है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मान लो अंतर्राष्ट्रीय कोई प्रतियोगिता होती तो यहाँ बच्चों को रोकने की व्यवस्था, रुकने, रहने, खाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, ना उसके लिए कहीं व्यवस्था है, वो हमको किसी होटल में और अन्य जगह ही करनी पड़ती है। बहुत सारी व्यवस्थाएं करने की जरूरत, सबसे बड़ी व्यवस्था है जो बच्चों को रोकने और रहने की व्यवस्था। अगर वो यहाँ प्रॉपर हो गई तो निश्चित रूप से यहाँ बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं। आने वाले समय में और प्रतिभाएं सामने आएंगी। अभी 2 बच्चियां अगर जबलपुर की भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और उन्होंने ये मेडल भी हासिल किए हैं, बहुत सी संभावनाएं हैं। दिनेश भाई, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गंगा जी।